हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि आप सभी को के लिए जो है अब नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और साथ के साथ जो है मिलिट्री स्कूल की भी प्रिपरेशन आपको इस चैनल के थ्रू जो है देखने को मिल जाएगी। और उसी के उपलक्ष्य में जो है आज मैं ये आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आ गया हूँ, जिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी के लिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कुछ टिप्स एंड ट्रिक, मतलब आप जो है कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं और तैयारी के साथ साथ जो है आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तैयारी देखो, तैयारी तो करना ही करना है। तैयारी करने के साथ साथ आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कब नोट्स बनाने हैं, आपको जो है कब अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करना है, उसी के उपलक्ष्य में जो है ये वीडियो और उसी के लिए जो है ये वीडियो रहने वाला है। और उस वीडियो में मैं आप लोगों को खास तौर के इसी चीज़ के बारे में जो है मैं बताऊंगा और यही सब चीज़ें जो हैं हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़रा शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ प्रिपरेशन टिप कि सबसे पहले हमें अगर प्रिपरेशन करनी है तो किस अकॉर्डिंग करना है, प्रिपरेशन में हमें क्या क्या करना है। आपको पता है कि नवोदय विद्यालय है जो कि क्लास 6 में जो स्टूडेंट रहते हैं, 6 का वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, क्लास 6 में जो है आपका वहाँ पे एडमिशन होता है। तो इसका जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कशन कर दिया है कि इसका सिलेबस क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस में ऑलरेडी हमने क्या किया है भैया, डिस्कशन कर दिया है कि आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है। ठीक है, सिलेबस हमने डिस्कशन कर दिया है। अब रही बात, जब हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन कर दिया है कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, तो 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला जो है अपना मैथ्स है, दूसरा जो है अपना मैथ है और तीसरा जो है एलटी है, यानी अपना जो है लैंग्वेज है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों ही आपको पढ़ के जानी है और 3 चीज़ें ही आपको करके जानी है। ये तो पहला टिप्स ये हुआ कि आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी है भैया। मैथ्स पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी पढ़ना है और साथ के साथ यहाँ से आपको रीजनिंग पढ़नी है और आपको लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रिपरेशन हुई। और अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर पढ़ूंगा, इन फ्यूचर जो है मुझे नवोदय देना है, तो आप अगर क्लास 3rd में है, क्लास 4th में है, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास 5th में जाऊंगा तभी तैयारी करूंगा, है ना। आप बच्चे जो तैयार करने वाले होते हैं वो तीसरी चौथी से ही लग जाते हैं, तो चौथी से अगर स्टार्ट करेंगे तो उनके पास पूरा 2 साल रहेगा, तो 2 साल में उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो भी बच्चे तैयारी में लगे हैं वो बिल्कुल तैयारी करें और तैयारी जो है आप लेवल स्टार्ट कर दिए, मतलब 4th क्लास में है, 3 क्लास से ही धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे कि स्टूडेंट शुड फॉलो द प्रिपरेशन टिप्स एंड द स्कोर बेटर मार्क्स ऑन द सिलेक्शन टेस्ट। एनसीबी क्लास 6 एडमिशन जनरली इज द वेरी कॉम्पिटेटिव एंड दे शुड बी द प्रिपेयर थ्रू ईच डिफिकल्ट यूज टू द गिवन गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन बेटर देन द एनवीएस एग्जाम। ये कह रहा है कि भैया जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसकी प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, स्टार्ट कर देनी है। कब? अर्ली स्टार्ट। अर्ली का मतलब कि अगर आप क्लास 3rd में हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, क्लास 5th में 4th में है तभी स्टार्ट कीजिए। और क्लास 5th वाले बच्चे तो भैया करेंगे ही करेंगे, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सभी प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन जो है बहुत कम बच्चे करते हैं जिनको सपना रहता है कि मैं नवोदय विद्यालय में जाऊं, मैं सैनिक स्कूल में जाऊं, मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ूं। वो बच्चे जो है इन सब की प्रिपरेशन करते हैं और वही बच्चे जो है इन सब की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये मैथ और रीजनिंग बाय रजनीश सर आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये दोनों ही कराने वाला हूँ, साथ के साथ आपको लैंग्वेज भी रहेगा। हम सैनिक स्कूल के बारे में जब बात करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी बता दूंगा कि वहाँ पे जो है हम लोगों की क्लासेस जो है कैसी रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट विथ द अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड द नॉलेज द केबीएस क्लास 6 सिलेबस। जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको तैयारी करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके सिलेबस के बारे में जानना पड़ेगा, आपको इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा, कब इसका एग्जाम होता है ये जानना पड़ेगा, इसका रिजल्ट कब आता है ये जानना पड़ेगा, इसका कट ऑफ मार्क्स जो होता है ये कितना होता है ये जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कहानी ये कह रही है कि अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में जानिए कि आपका सिलेबस क्या है। भाई पढ़ना क्या है मुझे, है ना। जो क्रिकेट खेलते हैं
है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। मान लो किसी दिन वो प्रैक्टिस नहीं करे, 2-3 दिन वो प्रैक्टिस नहीं करे और डायरेक्ट जाके किसी टूर्नामेंट में या किसी बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दे तो वो बेहतर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से ये भी एग्जाम है कि आपको प्रैक्टिस डेली करनी है ना। 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, 3 घंटा करे, लेकिन आपको प्रैक्टिस डेली वाइज पे करनी है और डेली जो है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप डेली सिलेबस के बारे में जान लीजिए। सिलेबस मैंने आपको बताया रखा है कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने नंबर्स का होता है। नहीं देखा वो वीडियो, बिल्कुल आप जाके देखिएगा, उस वीडियो में मैंने सारी चीजें जो है डिस्कशन की हुई है। अब आपको यहाँ पे पता है कि मेक द शेड्यूल टू द कंप्लीट द ईच टॉपिक एंड टेस्ट। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपना एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी, आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे भैया नवोदय विद्यालय के लिए 4 घंटे देने हैं, 4 आवर्स जो है इसको पढ़ना है। 1 घंटा मैथ पढ़िए, 1 घंटा मेंटल एबिलिटी पढ़िए, 1 घंटा जो है आप लैंग्वेज पढ़िए, 3 घंटा डेली दीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अब एक साथ ही बैठे बैठे हैं तो तीनों घंटे एक ही साथ पढ़ रहे हैं, नहीं। 1 घंटा सुबह, दोपहर और शाम, क्योंकि भाई अगर आपको निकालना है ये एग्जाम तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। क्योंकि 80 सीटें होती हैं और 80 सीटें में आपको पता है कि वही बच्चा जाएगा जिसकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे हो, जिसकी तैयारी अच्छे से हो। अब जिसकी तैयारी अच्छे से होगी, जिसकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी, जिसने सारी चीज़ों को अच्छे से कर रखा होगा, उसी का ना सिलेक्शन होगा भाई। तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ही पता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमें थोड़ा सा खेलने में मज़ा आता है कि भाई हम खेलेंगे, लेकिन ये सब एग्जाम कौन क्वालिफाई करता है कि खेलने के साथ साथ वो थोड़ा पढ़ाई पे भी जो ध्यान दे दे। तो वही कह रहा हूँ कि 3 से 4 घंटे आपको डेली पढ़ना है। 3 से 4 घंटे आप कीजिएगा तो नवोदय की भी तैयारी हो जाएगी और साथ के साथ आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो क्लास और नवोदय सब एक साथ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब जरा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और इसमें आपको यहाँ पे लिखा है भैया सिलेबस, डिवाइड टाइम इनटू द 3 सेक्शन टू सिलेबस। मतलब वही जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई कि तीनों चीज़ों को डिवाइड करके रखना है। मीन्स क्या है कि आपको मैथ को कब पढ़ना है, आपको मैथ को कब पढ़ना है भैया, और आपको जो है हिंदी या इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है वो आपको कब पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। इन तीनों को क्या करना है, आपको डिवाइड करके रखना है। इन तीनों को आपको सेक्शन वाइज में डिवाइड कर दीजिए कि मैं मैथ जो पढ़ूंगा इस समय पढ़ूंगा, मैं मेंटल एबिलिटी जो है इस समय पढ़ूंगा, और जो है मैं लैंग्वेज जो है मैं इस समय पढ़ूंगा। क्योंकि आपको पता है कि मैथ में कब पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा, मेंटल एबिलिटी जो है मैं कब पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा। ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि मैं जो है ये सारी चीजें अगर पढ़ रहा हूं तो कब पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। ऐसा भी होता है ना कि मैं मॉर्निंग में अगर मैं मैथ पढ़ूं तो मुझे ज़्यादा समझ में आता है, जल्दी जल्दी मेरे से बन जाता है। कोई बच्चे होते हैं कहते हैं अरे मैं शाम को ही मैथ बनाता हूं तो मुझे समझ में आता है ना। तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कब पढ़ना है, आपको कब टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम बनाना पड़ेगा, सिलेबस इसके बारे में जानना पड़ेगा। अब यहाँ पे है कंप्लीट द एनवीएस सिलेबस फॉर द क्लास 6 एटलीस्ट अ मंथ बिफोर एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन अगर मान लीजिए जनवरी में है, सपोज डेट आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में है, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपको नवंबर और दिसंबर में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना है। पूरा सिलेबस जो है 1 महीने पहले ख़त्म कर देनी है। अब ऐसा क्यों ये कह रहे हैं कि अगर आपने 1 महीने पहले पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया तभी तो आप मॉक टेस्ट दे पाओगे, तभी तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाओगे, तभी तो आप जो है मॉक टेस्ट वगैरह दोगे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर पाओगे। तो कभी भी किसी भी लेवल की तैयारी करें, नवोदय की जब भी तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 2 महीने पहले जो है पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लें। पूरा सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको जो है मॉक टेस्ट नहीं देना है, तब तक आपको प्रीवियस ईयर नहीं करना है, तब तक आपको कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं देनी है जब तक आपका पूरा सिलेबस ना खत्म हो जाए। क्योंकि सिलेबस आपका खत्म नहीं होगा, आप टेस्ट सीरीज देने जाओगे तो आप बेहतर नहीं कर पाओगे, है ना। तो टेस्ट सीरीज कब देना है, जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए, पूरा जो है आपको अच्छे से सब कुछ हो जाए, तब आप जाके टेस्ट सीरीज दीजिए। यहाँ है फाइंड टाइम टू रिवीजन टू द एनवीएस सिलेबस। अब आपको क्या करना है भैया, एक दिन मान लो कि मैंने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा मैथ में,
आज मैंने उसका बेसिक किया, बेसिक के साथ साथ मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा भैया, उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लेना है और पढ़ के जो है कहीं बेग बस्ता भोरा झोरा जो भी है वो रख देना है कहीं, उसके लिए रिवीजन भी करना है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिकेट में प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो पढ़ाई में रिवीजन भी ज़रूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक चीज़ें जो हैं आपके पास नहीं आएंगी। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में जानिए, अपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानिए, आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है ये जानिए, मैथ में क्या क्या पढ़ना है ये जानिए, उसके पूरे सिलेबस के बारे में जान लीजिए। आपको नवोदय विद्यालय का अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तो इसके सिलेबस को 2 महीने पहले ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद जो है जैसे ही नज़दीक आए आपका नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज दें, मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें और नियमित वाइज पर यानी डेली बेसिस पे रिवीजन करें, है ना। डेली बेसिस पे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा तभी जाके आप बेहतर बन पाइएगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस यूजिंग द प्रीवियस ईयर, जो मैंने आपको बताया है कि जब भी सिलेबस वगैरह खत्म हो जाए तो प्रीवियस ईयर पे ध्यान दें, मॉक पेपर करें, एनालाइज योर प्रिपरेशन। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर करना है जो मैंने अभी बताया, और साथ के साथ यहाँ पे क्या करना है, मॉक पेपर करना है। मॉक पेपर का मतलब समझ रहे हैं ना, मॉक टेस्ट देनी है, और साथ के साथ यहाँ पे PYQ भी करनी है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात किया, ये बात भाई साहब अभी बता रहे हैं। हमें पहले ही पता चल गई है कि हमें प्रीवियस ईयर करना है। कब करना है, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तब करना है। पूरा सिलेबस खत्म, प्रीवियस ईयर करना हम स्टार्ट करेंगे। पूरा आपका मॉक टेस्ट वगैरह हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे भैया, मॉक टेस्ट वगैरह करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब क्या है कि जब हम लोग ये पूरा प्रिपरेशन करेंगे, जब हम लोग पूरी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास वहाँ पे क्या है, मैक नोट्स फॉर द रिवीजन एंड टॉपिक। मतलब टॉपिक वाइज आपको क्या बनाना है, नोट्स तैयार करना है। टॉपिक वाइज जो है आपको क्या करने हैं भैया, नोट्स बनाना है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं आज आपको LCM और HCF पढ़ाया, तो इसके नोट्स आपको बना लेने हैं। ठीक है। नोट्स मतलब कॉपी में बना के रख देने हैं। उसके क्वेश्चन में कराऊंगा वो आपको करना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो उस एग्ज़ाम के समय में आपके पास, उस एग्ज़ाम में जो होगा आपके पास ये नोट्स रहेगा तो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि नोट्स के अकॉर्डिंग रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करने के बाद आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो आपका मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से बनेगा। तो मॉक टेस्ट भी बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। ये आप लोगों के पास मोबाइल में आपके प्ले स्टोर होता होगा, जो कि यहाँ पे प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर जिसे कहते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर में जाना है आपने, यहाँ पे सर्च करना है दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस। दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस सर्च करना है, आपके पास ये 2 चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक है। पहला जो होगा टेस्ट सीरीज होगा, और दूसरा जो होगा वो एप्लीकेशन का लिंक होगा। यहाँ पे लिखा होगा ऐप, तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिल जाएगी, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा, इसमें आपको कुछ नोट्स भी मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए मैंने अभी देखो, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल के लिए मैंने अभी कोर्स नहीं लगाया है। मैं आपको कोर्स लगा दूंगा बिल्कुल एकदम सस्ते में। जो 4000 5000 पूरे साल का लेते हैं ना, उतना आपको नहीं देना है भैया। पूरे साल का जो 4000 5000 3000 लेते हैं, इतना इतना आपको नहीं देना है। पूरे साल आपको मैं पढ़ाऊंगा बहुत कम से कम पैसा में, है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भैया। आपको 5000 नहीं देना है, आपको 4000 नहीं देना है, आपको 3000 भी नहीं देना है भाई। इसके एकदम कम ले आऊंगा, पूरे 1 साल का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। यानी अगर ये फरवरी में मैं स्टार्ट करूंगा, फरवरी में स्टार्ट करूँ या मार्च में स्टार्ट करूँ, तो मार्च से लेके जनवरी में एग्जाम होता है, नवंबर तक पूरा कंप्लीट होगा आपका। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी आपको 8 महीने 9 महीने में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैं। ठीक है। और आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। अभी डाउनलोड करके रखिएगा, धीरे धीरे जब मैं वहाँ पे क्लास के लिए शेड्यूल डालूंगा तो आपको पता
चल जाएगा। तो जिस जिस बच्चों के पास ये नोटिफिकेशन जा रहा है, जिस जिस बच्चों के पास जो है ये जा रहा है, आप क्या करना है भैया, डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा एप्लीकेशन। वहाँ पे मैं अभी जो है ओलंपियाड के लिए पढ़ाता हूँ। ओलंपियाड जो होते हैं, स्कॉलरशिप जो टेस्ट होता है, उसके लिए मैं प्रिपरेशन कराता हूँ वहाँ पे। आप लोगों के लिए ये भी एक सेक्शन ऐड कर दूंगा, आप लोगों को वहाँ पे स्कूल लेवल का जो भी आपको तैयारी करनी होगी, किसी भी चीज़ की तैयारी करनी होगी, आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। बाई अभी कुछ नहीं करना है आपको, पहले अभी जो है डाउनलोड करके रखना है। अभी जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन। ये देखो एप्लीकेशन जैसे है, ये डाउनलोड कीजिएगा ना, दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस, ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा पहला। ये मैं ओलंपियाड वाले बच्चों को यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चे ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं, वो उनको पता है कि मैं जो हूँ उनको अभी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। यहीं पे आपको एक स्कूल लेवल सेक्शन मिल जाएगा, या जो भी सेक्शन होगा मैं यहाँ पे बना के आपको डाल दूंगा। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं एप्लीकेशन पे जो है लाइव सेशन भी कराता हूँ, रिकॉर्डिंग सेशन भी रहता है, सारी चीज़ें जो है हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड जैसे ही कीजिएगा तो आपको सारी अपडेट जो है मिल जाएगी वहाँ पे कि आपको कब कब क्लास होगी। और मैं बहुत जल्द एप्लीकेशन पे भी स्टार्ट करूँगा। और कितने पैसे में? बहुत कम पैसे में स्टार्ट करेंगे भाई, एकदम समझ लीजिए कि ना के बराबर, है ना। मतलब देना तो पड़ेगा भाई आपको कुछ, लेकिन उतना नहीं देना पड़ेगा। 5,000 जो मांग रहे हैं नहीं देना है, 4,000 जो मांग रहे हैं नहीं देना है भाई, उतना नहीं देना, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए पहले, उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस भी पेरेंट्स के पास ये वीडियो जा रहा है, जिस बच्चे के पास ये वीडियो जा रहा है, या कोई बड़ा बच्चा देख रहा है, तो अपने छोटे भाई बहन के लिए डाउनलोड करवाइए। डाउनलोड करवा के जो है अपनी स्टडी तैयारी लग जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।